क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया तो बाकी जितना भी चैप्टर दिया गया है उसको बहुत इजीली इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सो हम लोग इस वीडियो में हम लोग दिखने वाला है कि चार्ज बेसिकली है क्या, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा बारीकी से बहुत बेसिक लेवल से इसको समझने वाले हैं। अगर आपको फिजिक्स कुछ भी नहीं आता तब भी आपको समझ में आ ही जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। सो स्टार्ट करते हैं वाले चैप्टर को। और इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मैं वन शॉट वीडियो तो लाने वाला हूँ नहीं, मैं इसको क्या करूँगा पार्ट वाइज ले आऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चार्ज बेसिकली है क्या? तो चार्ज है क्या? चार्ज होता है कोई भी एक मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। कोई भी मैटर का क्या होता है, ये होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। समझ में आया? तो मैटर के पास क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? चार्ज का हम लोग कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं पहले जान लो। चार्ज को हम लोग डिनोट करेंगे क्यू लेटर से। कौन सा लेटर से? हम लोग डिनोट करेंगे क्यू लेटर से। क्यू का मतलब आप समझ में आ जाना चाहिए कि चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है। ठीक है, अच्छा इसका हम लोग किस में मेजर करेंगे? इसका एसआई यूनिट। ऐसा यूनिट का मतलब हम लोग इसको मेजर किस में करेंगे? चार्ज को। जैसे यहीं से तुम्हारा घर का डिस्टेंस कितना बोले तुम लोग बोलते हो 200 मीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ऐसे ही हम लोग चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम में। किसमें? कूलम में। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से रखा गया है कूलम, है ना। वो बोले कि भाई जो चार्ज को मेजर करे मेरे नाम से रख दो, तो उनके नाम से रख दिया गया है। तो चार्ज को हम लोग कूलम के नाम से मेजर करेंगे, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ Q = 5 कूलम, Q = 10 कूलम, Q = 20 कूलम, Q = कुछ भी लिख सकता हूँ 25 कूलम, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। ये होगा चार्ज को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पास इसका एक छोटा यूनिट भी होता है, स्मॉलर यूनिट भी होता है, छोटा चार्ज भी होता है। छोटा चार्ज को किस में मेजर करेंगे? इसको सीजीएस यूनिट बोलते हैं। इसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैट कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैट कूलम। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है ESU होता है। ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी होता है। इसका दूसरा नाम भी याद रख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी होता है। इसका और एक नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं फ्रैंकलिन। इसको भी जान लो, क्या बोलते हैं? इसको फ्रैंकलिन बोलते हैं। उसके बाद इसका एक बड़ा यूनिट भी, देखो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में एक रिलेशन भी बनता है, इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम। तो कूलम और स्टैट कूलम में भी एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है? पूछा जाता है कि 1 कूलम इक्वल टू कितना स्टैट कूलम पता है? 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होगा। कितना होगा? इतना स्टैट कूलम होगा। आपको इसको याद रखना है, आपको इसको याद रखना है। 1 कूलम = 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। आप लोग उसको याद कैसे करेंगे भाई? इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट अगर देखोगे तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। ये 10⁸ है, ये कितना है? 10⁹ है। बस 1 डिग्री बढ़ा दो, यहाँ पे हो जाएगा काम। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो, सो ये क्या है? 1 कूलम = 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। आया समझ? इसके पास एक लार्जेस्ट यूनिट भी होता है, ये स्मॉलर यूनिट हो गया। ये हो गया आप लोगों का स्मॉलर यूनिट। उसके बाद एक लार्जर यूनिट भी होता है, एक लार्जर यूनिट भी होता है जिसको बोलते हैं फैराडे। इसको बोलते हैं फैराडे, यानी कि 1 फैराडे को कितना कूलम हो जाएगा? 1 फैराडे। ये भी एक साइंटिस्ट के नाम से रखा गया, 96,500 कूलम होता है। आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, 1 फैराडे = 96,500 कूलम होता है। आपको पता है कि चार्ज कितने टाइप का होता है? चार्ज बेसिकली 2 टाइप का होता है, हम लोग पढ़ के आए हैं। एक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चार्ज बेसिकली कितने टाइप का होगा? चार्ज बेसिकली 2 टाइप का होगा। या फिर मैं अगर बात करता हूँ, चलो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। चार्ज कितने टाइप का होता है? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं, यानी कि पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव चार्ज में किसकी बात करते हैं? यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, जो कि
ये हो गया नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव कह सकते हैं P लिखा जाएगा, P प्लस लिखा जाता है, इसको E माइनस लिखा जाता है। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन होता है। आए समझ में? कोई भी अगर एटम में अगर बात करते हैं, कोई भी एक एटम की अगर बात करेंगे तो इस एटम की न्यूक्लियस में क्या होता है? इसके न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके पास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, P प्लस N मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है? वो रिवॉल्व करता रहता है। क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है। तो इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी कुछ चार्ज होगा। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कूलम होता है। ये था चार्ज का बेसिक पार्ट। अभी हम लोग आते हैं इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में। अभी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट और एक एक लाइन से यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बन सकता है। सो ध्यान दिया करो यहाँ पे, और बहुत बेसिक से हम लोग समझने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। जिसके पास डायरेक्शन होता है उसके पास क्या होगा? वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा क्या है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या है कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह को जा सकता है, एक जगह से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। आया समझ में? जैसे आप लोग क्या कर सकते हो, एक जगह दूसरे को सामान ट्रांसफर ऐसे कर सकते हो, ऐसे चार्ज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। चार्ज का लेन देन हो सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे आगे जाकर और भी डिटेल्स में समझने वाले हैं। थर्ड नंबर क्या है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो इंटू 10⁻27 kg होता है, राइट। यानी कि जिसके पास चार्ज है उसके पास मास होगा, ठीक है। जिसके पास चार्ज है उसके पास मास होगा, लेकिन जिसके पास मास है उसके पास चार्ज हो, ऐसे कुछ गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं पहले ये वाला पॉइंट को तुमको समझा देता हूं। पहले 8 नंबर पॉइंट को समझ जाओ। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज से, बट चार्ज कैन नॉट। इसलिए जिसके पास चार्ज होगा उसके पास तो मास होगा ही होगा, लेकिन जिसके पास मास है उसके पास चार्ज नहीं होगा। एग्जांपल न्यूट्रन की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं बात करता हूँ न्यूट्रन की। आप लोग न्यूट्रन के पास देखो, न्यूट्रन के पास चार्ज कितना है? नो चार्ज। न्यूट्रन के पास तो चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रन के पास चार्ज है नहीं। क्या न्यूट्रन के पास मास नहीं है क्या? ओब्वियसली है। मास ऑफ न्यूट्रन देखो तो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। सो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसके पास चार्ज होगा उसके पास तो मास होगा, लेकिन जिसके पास मास होगा उसके पास चार्ज होगा, ऐसे कुछ रूल्स नहीं है, ठीक है। यह तक समझ में आ गया। चार्ज इज क्वांटाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको समझना जरूरी है। देखो चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब होता है यार कि कभी भी कोई भी चार्ज ट्रांसफर होता है ना, हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो जब भी किसी को चार्ज को दिया जाएगा फिर चार्ज को लिया जाएगा तो हमेशा एक इंटीग्रल के फॉर्म में जाएगा। ध्यान कहने का मतलब ये है कि चार्ज या तो 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है। जैसे कि आप लोग एप्पल खरीदने जा रहे हो, मार्केट में आप एप्पल खरीदने गए, ठीक है। आप एप्पल खरीदने जाओगे तो आप बोलोगे भाई 1 kg दे दे, 2 kg दे दे, 3 kg, 10 kg, 5 kg, 50 kg, ये बोलोगे। आप दुकानदार को जाकर तो ये तो नहीं बोलने वाला हो कि भाई साहब मेरे को 2 और आधा एप्पल दे दे, 3 और आधा एप्पल दे दे, एक एप्पल को 4 टुकड़ा कर दे और उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा मेरे को दे दे, कितना प्राइस लोगे? ऐसा तो नहीं बोलने वाला हो। दुकान वाले को तो जा लेता हूँ तो ले जाए यार, तो भाग, ऐसे ही बोलेगा। आपको लेना है तो पूरा होल नंबर में ले जाओ। अच्छा 1 kg ले जाओ, फिर 1 एप्पल ले जाओ, या फिर 2 kg ले जाओ, 10 एप्पल ले जाओ, ऐसे ही बात करना है। ऐसे ही चार्ज के केस में भी ऐसे ही होता है। चार्ज जब भी जाएगा क्वांटाइज होके जाएगा, यानी कि कहने का मतलब इंटीग्रल के फॉर्म में जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये क्यू क्या होगा, हमेशा 1 चार्ज जा सकता है, 2 चार्ज जा सकता है, 3 चार्ज जा सकता है। इसलिए क्यू किसके बराबर होता है? क्यू इक्वल टू एन ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। एन क्या है? एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या होता है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे न्यूमेरिकल से पूछा जाता है। सो क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ही होता है। क्यू इक्वल टू क्या होगा? एन ही होगा। यानी कि चार्ज किसी को आप लोग दे सकते हो या फिर ले सकते हो, कैसे?
एक होल नंबर में दे सकते हो, है ना। आपके दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि क्वार्क से होता है, डिस्कशन करेंगे वो भी क्या होता है आगे जाकर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तो इतना जान लो क्यू कैसे जाएगा हमेशा एनी। जैसे कि मान लो मैं क्यू 5, एक चार्ज कितना होगा 1, एक चार्ज का ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा, ऐसे होगा। अगर मान लो कोई 2 चार्ज ले जाएगा तो कितना होगा 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो 16 टू कितना हो गया 32, तो -3.2 इंटू 10⁻19, ऐसे जा सकता है, 3 जा सकता है, 8 जा सकता है, 10 जा सकता है, 10 चार्ज जा सकता है, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसमें कितना होगा 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा 16, 160 हो जाएगा, पॉइंट लगने के बाद माइनस इतना हो जाएगा 10⁻19 कूलम हो जाएगा। यानी कि चार्ज कैसे जाएगा प्लस माइनस के फॉर्म में जाएगा, +-1 +-2 +-3 ऐसे ही जा सकता है भाई साहब, चार्ज इसी फॉर्म में ही जा सकता है, होल नंबर में ही जा सकता है, आधा अधूरा जाने वाला नहीं है, इसको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज। तो Q इक्वल टू क्या होता है एन, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई का मतलब चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक सवाल मैं तुमको कराने वाला हूं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता होगा, एक सवाल करते हैं। देखो एक सवाल जाएगा, इसको हो गया। अभी देखो 1 कूलम ऑफ चार्ज में, 1 कूलम ऑफ चार्ज में एक सवाल करते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता होगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कितना दिया, क्यू कितना दिया है 1 कूलम दिया है, कितना दिया है 1 कूलम। ई मेरे को पता है, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, यस और नो। और मेरे को क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मेरे को एन पूछ रहा है, तो एन कितना होगा यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई ई नहीं हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई ई। सो आप देख सकते हो क्यू कितना है, क्यू है 1 कूलम, 1 कूलम, ई कितना है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया। तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1.6 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, 10⁻19 को ऊपर ले जाऊँगा तो प्लस 10⁻19 हो जाएगा, 10⁻19 और नीचे कितना बचा है -1.6 बचा। आया समझ में। अभी माइनस साइन दो या ना दो या क्या फर्क पड़ने वाला, ये तो हम लोग चार्ज को डिनोट करने के लिए बोल रहे हैं, नेगेटिव साइन है कि ये माइनस चार्ज है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻18 लिख सकता हूँ बाई 1.6 लिख सकता हूँ। आया समझ में। तो अभी कितना आ जाएगा 6.10 बाई 1.6, तो लगभग आ जाएगा ये 6.25 इंटू 10⁻18, इतना क्या है, इतना चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या मेरा बात क्लियर हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये 5 कूलम चार्ज को 5 कूलम चार्ज रहेगा, लेकिन इसके पास जो मास होगा ना वो चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो सकता है। मास क्या, मास कैन बी चेंज, मास क्या हो सकता है चेंज हो सकता है। आपको आइंस्टीन का एक बहुत बड़ा इक्वेशन होता है, आप समझ सकते हो कि m इक्वल टू क्या होता है m0 बाय 1 माइनस v² बाय c² का ये रूट होता है। और यहाँ पे जो m0 लिखा गया है क्या है, ये होता है रेस्ट मास। ये क्या है, ये रेस्ट मास है, एक रेस्ट मास है। अगर कोई वेलोसिटी में जाएगा तो कितना चेंज होगा, चेंज m का मतलब मास में कितना चेंज होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मान लो मैं यहाँ पे रुका हुआ, मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, अगर मान लो मेरा कुछ स्पीड होगा ना, मेरा कुछ का स्पीड होगा तो मेरा मास क्या हो जाएगा, तो हल्का सा मेरे को चेंज होगा। तो हम लोग लाइट की सी का मतलब क्या, लाइट की स्पीड से हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, तो बहुत हल्का सा चेंज होगा, हमको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन चेंज तो होगा। आया समझ में। ये कौन बोला था, ये आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है, इससे आप लोग सीख सकते हो, कुछ नया चीज है ना। m इक्वल क्या, m0 बाय 1 माइनस v² बाय c² होगा। तो कहने का मतलब ये कोई करेगा मतलब चार्ज का स्पीड भी क्या है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फास्ट मूव करता है। अगर इतना ज़्यादा स्पीडली मूव कर रहा है तो 5 कूलम चार्ज को 5 कूलम चार्ज ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। बट है ना, इसका जो मास होगा, मास में चेंज हो जाएगा, मास में चेंज हो जाएगा। मैं जितना भी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था ना, वो रेस्ट मास है। तो जब इसको मास को हम लोग मूव कराएंगे, इस चार्ज को हम लोग मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मास में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि चार्ज को अगर मान लो मूव कराओगे तो चार्ज तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, बट उसका मास क्या हो जाएगा, उसका मास चेंज हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 नंबर पॉइंट क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। इसका मतलब क्या है, अच्छे से समझते हैं।
एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। अगर मान लो किसी के पास कोई चार्ज है क्यू चार्ज और वो अगर रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में है, तो ये बस क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस कर सकता है, ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन कोई चार्ज है और इसका वेलोसिटी है, इसका कुछ वेलोसिटी है, बट इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। क्या है, ये तो कुछ वेलोसिटी में तो जा रहा है लेकिन इसका एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रहेगा इस बात को। लेकिन अगर मान लो कोई चार्ज है, ये एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये एक्सेलरेटेड मोशन में अगर जा रहा है तो ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा एंड इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होगा। इस चीज़ को समझा रहा था मैं, यानी कि रेडिएट, ये क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा यहाँ पे। यानी कि अगर मान लो किसी वेलोसिटी अगर जीरो है ना, यानी कि किसी का चार्ज अगर रेस्ट में, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसके पास बस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आगे जाके देखेंगे कैसे बनता है ये चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर किसी का वेलोसिटी अगर मान लो कुछ वेलोसिटी में जा रहा है, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और एक्सेलरेशन मोशन अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी यहाँ पे क्रिएट करेगा। सो ये था पूरा के पूरा। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि सिमिलर चार्ज क्या करता है, प्लस चार्ज भाई साहब आपको पता है क्या करेगा, ये रिपेल करता है, ये रिपेल करेगा, एंड प्लस माइनस चार्ज क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। सो ये था, क्या था, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमको देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट वीडियो, है ना। सो अगर मेरा क्लास अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।